नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो इसको देखेंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में कम लोग कई बार जानकारी के अभाव में या इसको बहुत लेंथी प्रोसीजर समझ करके इसको नहीं बनवा पाते और इसका लाभ नहीं ले पाते। तो देखिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 5 भागों में इसको डिस्कस करेंगे कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या होता है, इलिजिबल पर्सन कौन है, कौन पात्र व्यक्ति है, और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कौन अथॉरिटी इसको बनाती है, और अंत में देखेंगे वैलिडिटी, ये कब तक वैलिड रहता है और इसको एक बार रिन्यूअल कैसे कराते हैं। इन सबको डिस्कस करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, 2019 में केंद्र सरकार एक बिल लेकर के आई सदन में। उसमें उसने ये बात रखी कि जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात कही गई। तो इस 10% रिजर्वेशन के लिए वो बिल को पास किया गया। और उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान के में 124वां अमेंडमेंट करके इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। आज ये हमारे देश के सभी स्टेट में ये लागू है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है? देखो, इसकी जो फुल फॉर्म है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। बेसिकली राज्य सरकार के द्वारा इसको जारी किया जाता है और राज्य सरकार के बिहाफ पर तहसीलदार इसको जारी करता है। और देखिए, इसका यूज़ उन आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं सामान्य वर्ग के, उनको 10% का आरक्षण, 10% रिजर्वेशन के लाभ के लिए इसको यूज किया जाता है। एजुकेशन में, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मेडिकल की पढ़ाई हो या कोई टेक्निकल एजुकेशन का मामला हो, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक या सीटेट, सुपरटेट, इस प्रकार की कोई भी जो एजुकेशन है उसमें इसके एडमिशन में भी लाभ मिलता है। और दूसरे 10% कोटा ईडब्ल्यूएस का वहाँ होता है और फीस में और स्कॉलरशिप में भी इसको छूट दी जाती है। और साथ ही सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में 10% कोटा आरक्षण ईडब्ल्यूएस का होता है, तो वहाँ इसका लाभ लिया जाता है। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें रिजर्व होती हैं। नेक्स्ट आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है मेजरमेंट, यानी मापदंड। कौन व्यक्ति इलिजिबल है, इलिजिबल पर्सन, पात्र व्यक्ति के लिए क्या मेजरमेंट दी गई है। तो देखिए, इसमें 6 कंडीशन है। जो इन 6 कंडीशन को फॉलो करता है वो इस सर्टिफिकेट को बना सकता है, बनाने के लिए पात्र है। नंबर 1, जनरल कैटेगरी, यानी व्यक्ति सामान्य वर्ग से होना चाहिए, SC ST या OBC उसको नहीं होना चाहिए। नंबर 1। दूसरा है वार्षिक इनकम, यानी उसकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम, आवेदक और आवेदक के परिवार की कुल मिलाकर के वार्षिक आय 8 लाख से वार्षिक कम होनी चाहिए। तीसरी बात थी कृषि भूमि, यानी आवेदक या आवेदक के परिवार के पास कुल मिलाकर के 5 एकड़ कृषि भूमि से कम होनी चाहिए। तीसरी बात। नेक्स्ट आता है आवासीय भूमि, यानी आवेदक के पास, जो व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर रहा है, उसके और उसके परिवार के पास उसके कुल मिलाकर के 200 वर्ग गज रिहायशी जमीन, आवासीय भूमि 200 वर्ग गज से ज़्यादा क्षेत्रफल उसके पास नहीं होना चाहिए। यानी घर, दुकान, घेर, बैठक सब मिलाकर के 200 वर्ग गज से क्षेत्रफल ज़्यादा उसका घर रिहायशी जमीन का नहीं होना चाहिए। और नंबर नेक्स्ट आता है, यदि उसके पास नगर पालिका क्षेत्र में कोई भूमि है तो 100 वर्ग गज से ज़्यादा लैंड उसकी नगर पालिका या किसी शहर में नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट और अंतिम आता है कोई फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का या 1000 से ज़्यादा क्षेत्रफल का कोई फ्लैट उस व्यक्ति के पास, आवेदक या उसके पूरे परिवार के पास नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ये 6 कंडीशन यहाँ दी गई हैं। अगर ये 6 कंडीशन फॉलो करता है तो वो व्यक्ति इसके लिए पात्र है, इलिजिबल है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स, कौन से कागजात इसको बनवाने के लिए चाहिए होते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले एक तो आधार कार्ड, और उसके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड चाहिए होगा, बैंक की स्टेटमेंट चाहिए होगी, बैंक की किताब की कॉपी लगती है, 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो चाहते हैं, और उसकी जो एग्रीकल्चर लैंड है व्यक्ति या उसके पूरे परिवार की, आवेदक या आवेदक परिवार की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी फ़र्द खतौनी सबमिट करनी होती है। और यदि घर की जो ज़मीन है आबादी, उसकी रिहायशी ज़मीन की, उसके कागजात संपत्ति के, वो सब दाखिल करने होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट होता है, इसमें एफिडेविट देना होता है। और एफिडेविट भी में यही बात लिखी जाती है जो हमने अभी डिस्कस की जस्ट, कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, कृषि भूमि 5 एकड़ से कम है, या मेरे पास 200 वर्ग गज से कम रिहायशी ज़मीन है। ये सारे पॉइंट उसमें घोषणा पत्र में लिख करके दिए जाते हैं और एफिडेविट विद नोटरी वकील से उसको अटेस्ट करा करके उसको देना होता है।
और सबमिट करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर, इसमें क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कई स्टेट में तो इसको ऑनलाइन कर दिया गया है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पोर्टल है उस पर जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ इसको ऑफलाइन ही बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप देख लेंगे पात्र व्यक्ति यदि आप हैं, जो भी हमने डिस्कस किए 6 पॉइंट्स, उसमें यदि आप आते हैं तो उसके बाद वे सारे कागज़ आप इकट्ठा करेंगे जो हमने वो भी अभी डिस्कस किए। तो ये कागज़ लेकर के आपको तहसील में जाना है और वहाँ तहसीलदार के यहाँ एक फॉर्म मिलेगा, बाहर मिल जाता है, छपा 4-5 पेपर में आता है, उस पर फोटो लगा के उसको पूरा फुल फिल करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको साथ लगा करके आपको तहसीलदार के कार्यालय में जमा करने होते हैं। और जब वो तहसीलदार के पास कागज़ पहुंच जाता है तो तहसीलदार उस अपने लेखपाल और कानूनगो से उसकी जांच कराते हैं और लेखपाल स्थलीय या मौके पर जा करके ये पता करता है कि वास्तव में उनके पास, और लेखपाल मोस्टली 2 बातें जांच करते हैं। एक तो उन पे जो आबादी की ज़मीन है 200 वर्ग गज से कम है उसके पास, और उसकी जो वार्षिक इनकम है, वार्षिक इनकम का तो सर्टिफिकेट उसमें लगा रहता है, वो भी तहसील के द्वारा ही बना हुआ होता है, तो वो देखते हैं। और दूसरे उसके पास जो लैंड है, कृषि भूमि है, वो 5 एकड़ से कम है। ये देख करके जब वो उसकी रिपोर्ट जाती है उसके बाद कानूनगो के साइन होते हैं और फिर उसको तहसीलदार उसको जारी कर देता है और आप उसको तहसीलदार के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट और अंतिम बिंदु है इसका वैलिडिटी एंड रिन्यूअल। देखिए वास्तव में EWS सर्टिफिकेट पूरे जीवन भर के लिए जारी नहीं किया जाता, इसमें कहीं 1 साल के लिए है और कहीं एक फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको जारी किया जाता है और कहीं 6 माह के लिए। हमारे यूपी में अभी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको जारी किया जाता है और रिन्यूअल 1 वर्ष समय बीत जाने के बाद जब उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उसके लिए रिन्यूअल के लिए कोई सेम प्रोसीजर है जो आपने पहले बनवाया था, नया EWS सर्टिफिकेट बनवाया था, उसी प्रकार से फिर भी सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है और नया EWS प्रमाण पत्र नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। तो मुझे आशा है EWS सर्टिफिकेट में कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र है, ये सारी जानकारी, इसके में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये आपको क्लियर हो गई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी लीगल अपडेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।